हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जी न्यूज़ 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपका पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिसमें से आपके सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो चुके हैं सारे टाइप के। केवल आपका विविध का क्वेश्चन बचा है जो कर रहे हैं यहाँ पे, और आपका 180 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो आज उसके आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपका 181 नंबर क्वेश्चन है कि एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से यहाँ पे आपका 33.1/3% कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत होगा। पेंसिल से और आपका एक कलम से आपका कितना कम है, तो इतना कम है यहाँ पे। तो आपसे कह रहा है तो कम है। यदि एक व्यक्ति 4 पेंसिल, एक व्यक्ति आपका 4 पेंसिल और फिर यहाँ पे आपका पेंसिल को 5 कलम के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो इससे आपका पेंसिल को कितने 5 यहाँ पे क्रय मूल्य पर यहाँ पे आपका बेच रहा है। तो कह रहे आगे यहाँ पे आपका तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो आपका यहाँ पे प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। आपका 33.1/3 का यहाँ पे आपका फ्रैक्शन में मान कितना होता है, तो आपका ये 1/3। अगर आपको यहाँ पे नहीं बुझा रहा है तो यहाँ पे कितना 99 हो जाएगा, गुना करते हैं और उसके बाद में एक प्लस करेंगे तो 100/3। तो ऐसे भाग देकर भी आप देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आपका कितना इसका मान होता है, तो 1/3। यहाँ पे क्या लगा है लास्ट में, तो एक कलम के क्रय मूल्य से, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, तो कलम का ये आपका CP और ये आपका कितना, ये आपका लॉस, क्योंकि कम हो रहा है इतना आपका, यानी कि 3 में आपका कितने का लॉस, तो 1 का लॉस हो रहा है। CP कितना, ये आपका कलम का है, ये आपका CP यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका कलम का CP कितना 3 है और यहाँ पे 3 में 1 का लॉस हो जा रहा है। यानी कि आपका पेंसिल का कितना होगा, यहाँ पे पेंसिल का CP कितना हो जाएगा, तो माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आपका, क्योंकि यहाँ पे 1 का लॉस हो जा रहा है यहाँ पे, और कुल कितना है 3 है, यानी कि 1 पर यहाँ पे 3 में 1 का लॉस हो जा रहा है तो 2, तो जो बाकी 2 बचा वो क्या है आपका पेंसिल का CP। तो आपका यहाँ पे तो 4 पेंसिल और 5 यहाँ पे आपके कलम का यहाँ पे हमें बताना है। यानी कि यहाँ पे पेंसिल कितना है, तो 2 है, यानी कि 1 में आपका 4, तो 2 में कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 8, और ये क्या है, तो आपका पेंसिल यहाँ पे। और फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 1 में 5 है, तो 2 यहाँ पे आपका कितना है 3 है, यानी कि 3 में कलम कितना हो जाएगा आपका, ये कलम, यानी कि 5 गुने यहाँ पे 3, यानी कि 15। कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसमें आपका, तो कितना का अंतर है, तो 7 का। तो हमें प्रॉफिट प्रतिशत आपका बताना है। यानी कि पहले यहाँ पे इतना दाम था और बाद में आपका कितना इतना हो गया, यानी कि यहाँ पे तो क्या हो जाएगा आपका कुल कितना मान है, तो 8 है यहाँ पे, और गुने आपका 100 यहाँ पे 100% पे आपका कितना हो जाएगा, तो 700%/8 है यहाँ पे। तो आपका कितना 8 8 है 64, फिर आपका यहाँ पे बचा कितना, तो यहाँ पे 6, यानी कि 8 7 56, और फिर आपका कितना, तो यहाँ पे दशमलव हो जाएगा 4, यानी कि 8 5 40, यानी 87.5। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 182 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु X रुपये में बेची जाती है, यानी कि यहाँ पे आपका SP X है, और फिर आपका यहाँ पे तो इस कीमत में 100/3% पर इसे बेचा जाए, यानी कि इसे कितना आपका 100/3 में आपका बेचा जा रहा है। तो इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है, और आपका कितना, तो 20% का हानि हो रहा है। तो जब इसे ₹X में बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। यानी कि जब आपका X में बेचा जा रहा है, यहाँ पे जब X में बेचा जा रहा है तो आपका क्या बोल रहा है यहाँ इसमें, तो प्रतिशत लाभ बताइए। यानी कि आपका प्रॉफिट यहाँ पे बताइए X में, जब यहाँ पे आपका ये
बेचा जाएगा। तो देखते हैं 1/3 यहाँ पे कितना होता है, तो आपका 1/3। आपको नहीं निकालने आता है तो आप भाग दे कर भी वैसे निकाल सकते हैं। यानी कि इसका आपका कितना, यानी कि x का यहाँ पे कितने में बेचा जा रहा है, तो 1/3 का। यानी कि यहाँ पे x का कितना है, तो 1/3 में आपका इसे बेचा जा रहा है। सॉल्व करेंगे तो कितना आपका x/3 यहाँ पे आपका SP कितना, तो x/3 हो गया। अब आपका हमें क्या, आपका CP पता करना है कि कितना है। तभी आपका CP पर ही क्या होता है, आपका लॉस या आपका प्रॉफिट होता है। यानी कि इसमें कितने का हानि हो रहा है, तो 20% का आपका हानि हो रहा है। यानी कि कितना हो जाएगा, तो 80%। 80% बराबर कितना है आपका SP, तो यहाँ पे x/3। यानी कि यहाँ पे इसके ले जाते हैं यहाँ पे, तो इधर आएगा 80, तो क्या हो जाएगा, ये आपका CP है। यहाँ पे CP निकाल रहे हैं आपका। P निकालते हैं तो क्या होता है आपका SP गुने 100, और उसके बाद में जितना लाभ या हानि रहता है तो आपका बट्टे में हो जाता है। आपको कितने बार बताए हैं, यानी कि जो 80 है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे में 80%, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 100% से गुना होगा। क्योंकि हमें CP आपका हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होती है, यानी 100% से गुना। क्योंकि जिसका मान निकालते हैं हम क्या करते हैं, उससे गुना कर देते हैं। और आपका यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ से आपका 80 यहाँ पे कैसे आ जाएगा, अगर नहीं बुझा है तो देखिए यहाँ पे आपका 80% है, और बराबर के बाद आपका कितना, इतना है। यानी कि जब इधर में आपका गुना में कोई संख्या होती है बराबर के पहले, तो उधर जाता है तो क्या होता है आपका भाग में चेंज हो जाता है, तो वो क्या होती है आपकी संख्या पलट जाती है। यानी कि यहाँ पे आपका 1 है, तो जब इधर जाएगा ये, तो गुना में चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका पलट जाएगा संख्या, यानी कि 1/8। तो वही हम क्या किए हैं, डायरेक्ट यहाँ पे आपका बट्टे में यहाँ पे लिख दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप काट लेते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये 2 चौके 8 और 2 5 10 है यहाँ पे। यानी कि CP कितना हो गया, तो 5x और यहाँ पे 12, 5x बट्टे आपका कितना 12 आपका CP हो गया। आपका प्रॉफिट निकालना है कि कितना होगा। यानी कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या होता है, SP माइनस CP। यानी कि यहाँ पे SP कितना है आपका, तो x है। यहाँ पे प्रॉफिट निकालेंगे तो x है, तो SP माइनस CP, यानी कि CP कितना है, तो आपका यहाँ पे 5x और बटे यहाँ पे 12। यानी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 12x और यहाँ पे 5x और बटे में आपका 12 यहाँ पे, तो माइनस करेंगे तो ये कितना आपका 7x और बटे 12। आपका प्रॉफिट कितना, तो 7x बटे 12 हो गया। प्रॉफिट इतने का हो रहा है, हमें प्रतिशत में आपका बताना है कि मान कितना होगा। यानी कि यहाँ पे कितना है, तो 7x और बटे 12 आपका प्रॉफिट है। तो आपका प्रॉफिट बटे क्या होता है आपका CP, यानी CP यहाँ पे कितना है, तो 5x बटे 12। CP आपका कितना है, तो 5x बटे 12। तो या तो आप यहीं पे काट लीजिए, नहीं बुझा रहा तो आप इसे प्लॉट कर भी काट सकते हैं। यानी कि उल्टेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 7x बटे 12, और इधर में आपका क्या हो जाएगा, तो 12 और यहाँ पे 5x और गुने आपका यहाँ पे 100। यानी कि काटेंगे तो ये 12 से 12 कट गया ये आपका, और ये 1 से x कट गया, और ये 5 से 5 दूनी 10, यानी कि 20। यानी कि आपका प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, तो 7 दूनी 14, यानी कि 140%। यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ऑप्शन नंबर D नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 183 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु को रुपये 144 में बेचने पर दुकानदार को 28% की हानि होती है। आपकी एक वस्तु आपका बेचा कितना, तो 144 में जा रहा है, और इस पर 28% की आपकी हानि हो रही है। कह रहा है आपका कि हानि होती है, तो हानि को कम करके 14% तक लाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो आपका हानि को ये कम करके 14% के यहाँ पे लिए, और यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं कि आपका क्या है कि पहले यहाँ पे इसका 28% यहाँ पे हानि निकाल लीजिए, और जितना आएगा फिर उसका मान यहाँ पे रख करके और फिर 14% आप उसका निकाल लीजिए, तो वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो अगर उससे जल्दी निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कितना का हानि हो रहा है, तो 28% का, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना आपका 72% हो जाएगा। और बराबर में इतना यहाँ पे हानि हो रहा है किस में, तो आपका 144 में यहाँ पे, क्योंकि आपको प्रतिशत के बराबर SP यहाँ पे रख कर क्या करते हैं हम, एक यहाँ पे एक बराबर आपका निकाल लेते हैं।
72 से ये कितना, तो आपका 1% बराबर यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आपका प्रतिशत बराबर आपका कितना 2 आ गया। तो 14% पर यहाँ पे आपका एसपी यहाँ पे निकालें, तो यहाँ पे कह रहा है आपका कि 14% तक कम करने के लिए एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर आपका यहाँ पे एसपी कितना 2 है, तो यहाँ से 14 माइनस करेंगे तो कितना आपका 86, यानी कि दोनों साइड क्या हो जाएगा, इधर भी 86 से गुना और इधर भी आपका 86% से गुना यहाँ पे, क्योंकि जिसका मान निकालना रहता है क्या करते हैं, दोनों साइड आपका गुना कर देते हैं, यानी कि इतना 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 8 दूनी 16 1 17, यानी कि 172 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 184 नंबर क्वेश्चन है। व्यक्ति ने यहाँ पे वाहन खरीदता है इतने में और फिर आपका इतने में बेच दिया, तो इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, यानी कि यहाँ पे आपका खरीद रहा है, यानी कि सीपी है, तो कितना 4 लाख यहाँ पे और 89,000 है, और फिर आपका 828 यहाँ पे इतना में आपका खरीद रहा है, और फिर आपका यहाँ पे फिर आपका कितना 5,89,000 और यहाँ पे 89,000 और 828, यहाँ पे 828 इतना में आपका बेच दिया, तो इस वाहन पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ। तो आपका इस वाहन पर आपके प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, इतने में आपका खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, यानी कि ये आपका क्या है, तो एसपी है, यानी कि हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, यानी क्या होता है आपका एसपी माइनस सीपी, यानी कि यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5,89,828 यहाँ पे, और फिर यहाँ पे 4 लाख, यहाँ पे 89,000, फिर आपका 828 माइनस कर लीजिए तो आपका कितना, तो ये इतना आ गया। प्रॉफिट कितना इतना का हो रहा है, यानी कि हमें प्रॉफिट प्रतिशत निकालना है, यानी कि यहाँ पे गुना कितना 100% और बट्टे में आपका यहाँ पे सीपी कितना है, तो ये 4,89,828 है यहाँ पे, यानी कि इसे काटेंगे तो आपका तो यहाँ पे 20.42% यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका आपका ये ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। पे आपका 185 नंबर क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3,000 थी, तो उसने 3 वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, 5% हानि पर और 5% हानि पर बेच दिया, तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपका सेम ही क्वेश्चन आपके इसके पहले भी कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 186 नंबर क्वेश्चन है कि एक सब्जी विक्रेता ने कुछ आम खरीदे और उनमें से 33.1/3% को यहाँ पे 22.5% लाभ पर, 25% को 25% हानि पर और शेष 3% हानि पर बेच दिया, तो उसका समग्र लाभ हानि है कितना है आपका 33.1/3%। और फिर यहाँ पे आपका इसका इतना % लाभ पर बेचा जा रहा है, 22.5% लाभ पर बेचा जा रहा है। और फिर यहाँ पे आपका पर 25% को 25% हानि पर, और फिर 25% को 25% हानि पर बेचा जा रहा है। तो आपका यहाँ पे और शेष को 3% हानि पर बेच दिया, और शेष को जो शेष बचा है उसे 3% हानि पर बेच दिया, तो उसका समग्र लाभ या हानि है। आपका यहाँ पे लाभ या लॉस पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। पे आपका एक तरीका है आपका कि ये 33.1/3 आपका कितना होता है, तो यहाँ पे
1/3 यहाँ पे, और फिर आपका 25% भाग को आपका 25% हानि पर बेचा रहे, यानी 25% आपका कितना हो जाएगा 25% का, तो 1/4 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे आपते हैं कि आपका आम का शेष भाग कितना है, तो यहाँ पे 1 है, यानी कि -1। शेष में से आपका कितना, इतना माइनस हो गया, यानी कि यहाँ पे उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आपका कितना हो जाएगा, तो आपका इसका एलसीएम 12 और यहाँ पे -1 और ऊपर 7 यहाँ पे, यानी कि 12 और 12 में से 7 गया तो आपका कितना आ जाएगा, तो 5/12, यानी कि शेष आपका कितना 5/12 हो गया। ये कहते हैं आम का आपका सीपी कितना है 100% है। 1/3 का आपका कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, तो 22.5, यानी कि यहाँ पे आपका ये सीपी और यहाँ पे कितना 1/3 और आपका यहाँ पे कितना का प्रॉफिट हो रहा है, तो इतना का, यानी कि गुने 22.5% बट्टे आपका 100 यहाँ पे, यानी कि ये 100 से ये 100 आपका कट गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 बचा 1 यहाँ पे 721 और यहाँ पे दशमलव और 3 पचे 15, यानी कि 7.5 आपका यहाँ पे प्रॉफिट कितना का हो गया यहाँ पे, तो 7.5 का। और फिर आपका यहाँ पे दूसरे में यहाँ पे हो रहा है, यानी कि यहाँ पे 100 गुने आपका कितना है यहाँ पे 1/4, यहाँ पे दूसरे का कितना है 1/4 और यहाँ पे 25% का हानि, यानी कि 25 बटे आपका 100% हटेगा, तो ये 100 से 100 कट गया यहाँ पे और ये आपका 4 छक 24 बचा 1 यहाँ पे, यानी 4 दूनी 8, यानी 6.2 ये क्या हो गया आपका इतना का यहाँ पे आपका लॉस हो गया। लॉस कितना 6.2 का यहाँ का। अब आपका कितना है, तो 5/12, यानी कि शेष भाग का आपका लॉस कितना 100 गुने आपका कितना है, तो 5/12 का यहाँ पे आपका शेष में आपका हानि हो रहा है, तो 3% का, यानी कि यहाँ पे 3 और बटे 100 यहाँ पे 100 से ये 100 कट गया यहाँ पे और 3 चौके 12 और एकम 4 बचा कितना, तो 1 यहाँ पे, यानी कि 0 तो 4 दूनी 8, फिर आपका बचा कितना, तो 2, यानी कि 4 पचे 20। आपका लॉस शेष का आपका कितना आ गया, तो इतना 1.25 यहाँ पे लॉस कितना हो गया, तो एक आपका लॉस कितना है 6.2 और एक आपका है यहाँ पे 1.25, यानी कि कितना हो जाएगा 7.4 और ये आपका 5 यहाँ पे आ गए, यानी कि यहाँ पे आपका 5 से अधिक है तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम, यहाँ पे 5 ले सकते हैं, यानी कि ये लॉस हो गया। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपका लॉस निकल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट भी आपका कितना 7.5 का हो रहा है और आपका लॉस भी 7.5 का हो रहा है, यानी कि ना तो आपका लाभ हो रहा है यहाँ पे, ना तो आपका लाभ और न ही आपका हानि हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, इसका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। वहीं अगर आपका इसके दूसरे तरीका से अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं। तरीका से बनाना चाहें तो आपका 33 पूर्णांक कितना, यहाँ पे 33 पूर्णांक 1/3 है तो उसका फ्रैक्शन में 1/3 मान हो जाता है। और फिर आपका यहाँ पे 25% का इसमें आपको हानि हो रहा है, यानी कि कितना हो जाता है, तो 1/4 आपका 25% का, और ये आपका 100 यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो इतना, और ये 25% का आपका तोड़ेंगे तो कितना 1/4, यानी कि यहाँ पे आपका 1/3 और 1/4 यहाँ पे। जब प्रतिशत में मान होता है तो क्या करते हैं हम, आपका उसको यहाँ पे 100% मानते हैं। वहीं अगर फ्रैक्शन में रहता है तो आपका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि कितना दोनों का यहाँ पे 4×3 12, यानी कि जितना एलसीएम होता है क्या करते हैं उसी से गुना कर देते हैं, यानी 4×3 12 और फिर 3 चौके ये 12, यानी कि 4×3 12 आपका क्या हो जाएगा फिर, यानी कि आपका क्या यहाँ पे 12, यानी कि आपका 12 यहाँ पे, तो 1/3 का यहाँ पे 12, यहाँ पे 12 निकालेंगे 12% तो कितना यहाँ पे आपका डेसिमल में आ जाएगा, यानी कि आपका अपने से
इसमें 100 में कितने 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो लगा दीजिए। तो इसका आपका 1/3 यहाँ पे निकालेंगे, कितना आपका CP हो जाएगा, तो 3 चौके 12, यानी कि 400 आपका क्या हो जाएगा, तो आपका ये CP यहाँ पे 22.5% का लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट कितना 22.5 का हो रहा है, यानी कि 400 गुने 22.5%, परसेंट हटाएंगे तो आपका कितना बट्टे में 100 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका ये दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बट्टे में एक और जीरो आ जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। फिर आपका 10 यहाँ पे, यानी 2 दूनी के 4 और ये 2 पच्चे 10, यानी कि आपका ऊपर में कितना, तो ये 5 चौके 20 यहाँ पे और 50 25 यहाँ पे, यानी 45 गुने आपका यहाँ पे 2, यानी कितना आ जाएगा प्रॉफिट, तो आपका 90 का आपका क्या हो रहा है प्रॉफिट इसमें। फिर आपका इसका दूसरे का यहाँ पे CP निकालेंगे तो कितना है, तो 1/4, यानी कि और कुल आपका कितना है, तो 1200, यहाँ 1200 है 1/4, यानी कितना हो जाएगा इसका CP आपका, तो 4 तिहाई 12, यानी कि कितना, तो आपका 300। तो इसका क्या हो रहा है, तो 25% का आपका हानि हो रहा है, यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये आपका 10% कितना 30 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 75, यानी कि आपका हानि कितने का, यहाँ पे आपका 75 का हो गया। ये यहाँ पे 300 और 400, यानी कि आपका कितना यहाँ पे 300 और 400 कितना 700 आपका बेच दिया गया। तो आपका 1200 में से 700 माइनस करेंगे तो आपका बाकी कितना यहाँ पे बच गया, तो 500, शेष आपका कितना 500 बच गया। ये का हानि यहाँ पे कितना बुक में दिया है 3% का हानि हो रहा है इसमें, यानी 3% निकाल देंगे आपका, तो यहाँ पे प्रतिशत हटेगा तो बट्टे में 100, यहाँ पे जीरो से 2 जीरो कट गया और 5 तिहाई 15, यानी कि शेष का कितना 15 यहाँ पे हानि हो रहा है। हाँ हानि तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ 5 10 के 0 कैरी 1 और 8 1 9, यानी कि 90 का क्या हो गया हानि, और यहाँ पे 90 का आपका प्रॉफिट, यानी कि दोनों क्या हो गया, हानि भी आपका 90 का और प्रॉफिट भी हानि यहाँ पे 90 का, यानी कि आपका न तो लाभ हो रहा है और ना ही आपका हानि। तो यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ पे दूसरा तरीका। तो दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे यहाँ पे 186 क्वेश्चन का आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 187 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने 40,000 में एक मशीन खरीदी और इसमें आपका 10,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किए, तो कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया गया, तो कितनी छूट पेशकश की गई। यानी कि आपका ये 40,000 में खरीद रहा है और फिर आपका इसमें मरम्मत पर यहाँ पे 10,000 लगा रहा है, यानी मरम्मत पर फिर आपका कितना इतना लग रहा है यहाँ पे, तो आपका कितने का पड़ जाएगा, तो आपका ये यहाँ पे 50,000 का। तो आपका तो कुछ समय बाद मशीन को 45,000 में बेच दिया गया, यानी कि फिर आपका कितना इसको 45,000 में बेच दिया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि छूट पेशकश की गई, यानी कि आपसे छूट पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आपका 0 0 0 और यहाँ पे 5, यानी कि 5,000 का आपका क्या हो रहा है, तो छूट हो रहा है। और हमें प्रतिशत में निकालना है तो क्या हो जाएगा 100% से गुना और बटे में आपका कुल कितना है, तो यहाँ पे 50,000 आपका कुल किया इतना है आपका सीपी, तो 50,000 ये इतना में आपका खरीदा जा रहा है। यानी कि कितना आपका 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया और फिर 2 से 2 ये कट गया, यानी 5 एकम 5 कट गया आपका, यानी कि आपका 10% का छूट, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, तो आपका सी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 88 नंबर क्वेश्चन है कि यदि वस्तुओं का 2/3 हिस्सा 25% लाभ पर 20% की हानि पर और शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है, तो यहाँ पे 3312 का लाभ होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य है। आपका जो 86 नंबर क्वेश्चन बना है वैसे ही है, बस आपका यहाँ पे कितना 2/3, यानी कि आपका
2/3 और फिर आपका 25% लाभ पर 25% लाभ और फिर आपका यहाँ पे 20% हिस्सा यानी 20% हिस्सा और 20% की हानि पर और 20% हानि पर आपका। तो यहाँ पे तो शेष हिस्सा 20% के लाभ पर बेचा जाता है और जो शेष है 20% के यहाँ पे जो शेष है लाभ पर इसे बेचा जा रहा है आपका। तो कह रहा है तो 3312 का लाभ होता है। तो जो शेष का बेचा जा रहा है तो कितना 3312 का लाभ हो रहा है। तो पूछ रहे वस्तु का लागत मूल्य क्या है। तो आपसे सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले आपका शेष हिस्सा निकाल लेते हैं। तो कितना है आपका 2/3 और यहाँ पे हमेशा आपका क्या माइनस होगा क्योंकि हम एक में आपका शेष आपका कितना है इतना मानते हैं, यानी कि यहाँ पे 2/3 और प्लस यहाँ पे आपका कितना है तो 20% का हिस्सा यानी 20% का फ्रैक्शन कितना होता है तो 1/5 यानी कि यहाँ पे 5 तिहाई 15। कि इसको सॉल्व करेंगे तो कितना -1 और 13 आपका 15 यहाँ पे 15 कम 15 और 15 में से 13 गया तो कितना 2/15 आपका क्या शेष का आपका इतना आ गया फ्रैक्शन यहाँ पे। यानी कि यहाँ पे माना कि वस्तु का सीपी यहाँ पे मान लेते हैं कि कितना है 100% यहाँ पे 2/3 का इसका निकालेंगे यानी कि यहाँ पे आपका 2/3 यानी कि एक में आपका कितना 2/3 का यहाँ पे आपका बेचा जा रहा है यानी कि सीपी कितना है 100 से। यानी यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते हैं जिसका निकालना रहता है उससे गुना यानी कि उससे गुना यहाँ पे आपका 25% है यहाँ पे लाभ हो रहा है यहाँ पे आपका। तो आपका लाभ कितना 25% का हो रहा है यानी कि बट्टे में 100 25 यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा बट्टे में 100 आपका। और फिर आपका हानि हो रहा है यहाँ पे और कितना तो 1/5 दूसरे का यहाँ पे आपका यानी कि 100 से गुना इसमें भी आपका सीपी यहाँ पे 100 है तो 100 से गुना इसमें निकालना है तो। और फिर आपका कितना है यहाँ पे आपका 20% का हानि यानी कि 20% तो परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 यहाँ पे आपका शेष का यानी कि जितना यहाँ पे निकल गया उसका शेष का आपका कितना 2/15 है यानी कि 2/15 और गुने आपका 100 यहाँ पे क्योंकि 100 आपका क्या है यहाँ पे सीपी माने हैं। 20% का फिर आपका लाभ हो रहा है यानी कि 100 और इनके बराबर आपका कितना दिया है तो 3312 यहाँ पे दिया है। इतना आपका लाभ निकल जाएगा तो 3312 आपका इनके बराबर दिया है यानी कि यहाँ पे आपका 100 से 100 ये कट गया और फिर यहाँ पे आपका ये 100 से 100 कट गया और फिर यहाँ पे आपका 5 चौके 20 और फिर आपका 100 से 100 ये कट गया और फिर यहाँ पे 5 तिहाई 15 5 चौके 20 यहाँ पे यानी कि यहाँ पे अब आपका देख लीजिए कट रहा है कि नहीं। तो आपका कितना है यहाँ पे 2/3 और यहाँ पे आपका 25 यानी कि 25 तो नहीं कितना 50 और /3 यहाँ पे और फिर यहाँ पे माइनस आपका क्योंकि लॉस हो रहा है तो यहाँ पे माइनस यहाँ पे कितना है 4 है यहाँ पे 4 और फिर आपका प्लस यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे शेष का आपका कितना इतना है यानी कि 4 दूनी 8 और बट्टे में आपका कितना बचा है तो 3 और इनके बराबर आपका 3312 प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपका सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा एलसीएम 3 यहाँ पे 50 माइनस कितना आपका यहाँ पे 4 तिहाई 12 और प्लस फिर आपका 8 है यहाँ पे और इनके बराबर कितना 3312 है। यानी कि इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना पहले यहाँ पे प्लस प्लस वाला कर लेते हैं पहले प्लस करते हैं तब आपका क्या लास्ट में माइनस करते हैं यानी कि 58 हो जाएगा 50 और 8 58 और माइनस आपका 12 है और बट्टे में 3 और इनके बराबर 3312 यहाँ पे यानी 58 में से 12 यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा तो आपका ये यहाँ पे 46 और बट्टे 3 और इनके बराबर 3312 यानी कि 46 से ये काटेंगे आपका ये 72 बार में कट जाएगा यानी गुना हो जाएगा तो 3 दूनी 6 और 7 तिरिके 21 यानी कि यहाँ पे आपका जिसका निकालना रहता है क्या करते हैं गुना कर देते हैं यानी सीपी कितना माने हैं तो 100 यानी कि एक बराबर यहाँ पे 216 तो 100 बराबर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा तो यहाँ पे 21,600 यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा
आगे देखते हैं। तो ये तो था थोड़ा आपका एक तरीका, और यही दूसरे तरीका से इसे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा आपका लॉन्ग है, यहाँ पे दूसरे तरीका से कैसे निकालेंगे तो आइए देखते हैं। आपका 2 है ये, तो दूसरे तरीका से इसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कितना है 2/3, और यहाँ पे आपका 1/5, 20% का हिस्सा आपका हिस्सा बोल रहा है। तो क्या है आपका फ्रैक्शन में आपका मान कितना होता है 1/5 यहाँ पे, यानी कि कितना हो जाएगा 5×3 15, यानी कि क्या नहीं, जब निकालते हैं तो 100 में एलसीएम से क्या करते हैं आपका गुना करा देते हैं, यानी 5×3 15 और 3×5 15। यहाँ आपका सीपी कितना हो जाएगा तो 30 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 30 का यहाँ पे निकालेंगे 2/3, तो आपका क्या होगा थोड़ा आपका यहाँ पे हमें आगे चल के डेसिमल में आ जाएगा संख्या, तो आपको क्या होगा थोड़ा आसानी होगी, यानी कि अपने से एक 0 और ले लेते हैं। यानी कि 1 बराबर आपका एक वस्तु में आपका सीपी कितना है 1 है, यानी कि आपका 30 यहाँ पे 300 में आपका कितना तो 300 सीपी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका इतने का आपका कितना है तो 2/3, यानी कि 2/3 इसका निकाल लेंगे, यानी कि 3 एकम 3 यानी कि 100, यानी कि आपका कितना है तो ये 200 यहाँ पे, यानी कि अब आपका सीपी कितना 200 आ गया। तो प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं आपका, तो कितना हो जाएगा 200, और कितने का प्रॉफिट है तो 25% का यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि 25/100% हटेगा तो यहाँ पे बटे में 100, यानी 2 0 से 2 0 कट गया, और 25 दूनी 50, तो आपका प्रॉफिट कितने का हो गया तो 50 का यहाँ पे। और फिर आपका यहाँ पे 20% में बेचा जा रहा है, यानी कि कितना आपका 300 का 20% निकाल देंगे आपका हिस्सा यहाँ पे। दूसरे में कितना 1/5 है, यानी कि 1/5 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 5 6 30 यहाँ पे, यानी कि 60 आपका यहाँ पे आपका 60 में बेच दिया। और आपका यहाँ पे कह रहा है कि 20% हानि, यानी कि यहाँ पे आपका लॉस बराबर कितना आपका, अब आपका कितना में बेच रहा है तो 60 में, तो इसका लॉस कितना है तो आपका 20%, यानी कि 20/100। ये आपका 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0, यानी कि कितना तो आपका लॉस कितना हो गया तो 12 का यहाँ पे 200 में, यहाँ पे 200 में और फिर 60 में आपका बेचा गया, यानी कि कुल कितना तो 260, और कितने में 260 बेचा गया है तो 300 में, यानी कि 300 में से आप माइनस कर लीजिए 260, तो कितना हो जाएगा तो 40 यहाँ पे आपका 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे गुने, और यहाँ पे 20/100, 1 0 से 1 0 कट गया, और 1 0 से 1 0, यानी कि कितने का प्रॉफिट हो गया तो आपका 8 का, यानी कि यहाँ भी आपका 50 का प्रॉफिट है, और यहाँ आपका 8 का, यानी कुल कितना का हो गया तो 58 का, और हानि कितना का है तो 12 का, यानी माइनस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा तो आपका ये 46 यहाँ पे आपका 46 आया है। लेकिन आपका क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 3300 यहाँ पे 12, यानी कि इसके बराबर 3312 आपका यहाँ प्रॉफिट दिया है। यहाँ पे 46 से काटेंगे तो कितना आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा तो ये 72। तो आपका यहाँ सीपी पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि सीपी यहाँ पे आपका कितना है, कितने में खरीद रहा है तो 300 में यहाँ पे, यानी कि सीपी आपका कितना 300 है यहाँ पे, यानी कि 1 बराबर आपका 72। तो 300 बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे दोनों साइड 300 से गुना, यानी कि 300 बराबर आपका 2 0 और 6 और 21, यानी 21,600, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये था आपका दूसरा तरीका। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, समझ में आया हो, इसे बना सकते हैं। तो आगे देखते हैं। का 189 नंबर क्वेश्चन है कि ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% के हानि पर बेचा। यहाँ पे 5400 में कोई वस्तु खरीदी और इस पे 30% के हानि पर बेच दे रहा है। तो इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 60% लाभ पर बेचा। एक और वस्तु को वो 60% लाभ पर बेच रहा है। तो इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो आपका कुल यहाँ पे लाभ या प्रॉफिट पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि 30% इसका निकालेंगे तो कितना 10% कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे 540, यानी कि कितना हो जाएगा तो 0 और 4 3 12 के 2 कैरी 1, 5 3 15 1 16 यहाँ पे,
यानी कि इतना का आपका क्या हो गया, हानि हो गया। माइनस करेंगे तो यहाँ पे 0 के 0, यहाँ पे 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे बचा कितना 3, यानी कि इसमें से हासिल लेंगे तो 13, यानी कि यहाँ पे कितना आपका तो 7, और यहाँ पे 4 में से यहाँ पे आपका 1 गया तो कितना 3, यहाँ पे इतना में यहाँ पे हानि बेच रहा है इतने में, तो आपका कितना हो रहा है तो इतना, और फिर यहाँ पे इसको आपका 60% लाभ पर इसे बेच रहा है। परसेंट कितना हो जाएगा तो 378, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 60% का तो 68, यानी प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करेंगे प्लस कर देंगे, इतना का आपका प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पे 8, और यहाँ पे 14 के 4 कैरी 1, और 7 3 10 के 0 कैरी 1, और 3 2 5 1 6 यहाँ पे, यानी कि इतना चला जा रहा तो इतना में, और कुल आपका कितना है तो प्रॉफिट हमें बताना है कि कितना होगा या आपका लॉस, तो यहाँ पे 5000 इतना में आपका यहाँ पे 48, यानी कितने का प्रॉफिट हुआ है 148 का, माइनस करेंगे तो, और यहाँ पे प्रतिशत में निकालना है तो 100%, और कुल कितना है तो आपका यहाँ पे इतना है 5400। 2 0 से 2 0 ये कट गया आपका, और ये आपका कितना तो इससे 12 बार, यानी कि आपका 12%, यही क्या हो जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है या समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।